हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द टीचर्स गाइड। एंड आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी के इंग्लिश के चैप्टर 1 पर। एंड इट्स नेम इज़ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। एज यू नो, केवीएस के सिलेबस में केवीएस टीजीटी इंग्लिश के लिए सब्जेक्टिव पेपर में फ्रॉम क्लास 6 टू 10th क्लास तक का जितना भी सिलेबस है, इंग्लिश की जो बुक्स हैं एंड चैप्टर्स हैं, वो आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं और जिसका वेटेज लगभग 100 मार्क्स है टोटल, है ना। तो पूरा पेपर जो उसमें आपका सिलेबस यही है, कुछ ग्रामर पोर्शन है एंड सभी एनसीईआरटी के जो इंग्लिश के चैप्टर्स हैं 6 क्लास से लेकर 10 तक के वो सारे हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हम अपने स्पेसिफिक पेपर के लिए जो है लेसन 1 6th क्लास का, और बुक का नाम है यहाँ पर हनी शकल्स। तो उसका ये लेसन फर्स्ट है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इसके जो राइटर हैं उनका नाम है कैरोल मोर द्वारा ये लिखा गया है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो सबसे पहले एक छोटा सा इसका समरी देखेंगे जो जस्ट नरेट करूँगा मैं, एंड उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और यदि इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आप करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस ट्यूटोरियल नाउ। स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि एक पैट्रिक नाम का लड़का होता है ना, और वो जो है स्कूल में उसके टीचर्स उसको बहुत ज़्यादा वो करते हैं, उसकी तारीफ़ नहीं करते हैं, मतलब इसके विपरीत में बोला जाए उसको ताने मारते हैं, बिकॉज़ वो होमवर्क बिल्कुल भी करना पसंद नहीं करता था पैट्रिक। एंड हमेशा टीचर्स की एक्सपेक्टेशन से, मतलब एक्सपेक्टेशंस को भी पूरा नहीं कर पाता था। दिन भर जो है ज़्यादातर अपना समय जो है बास्केटबॉल, हॉकी एंड निंटेंडो नाम का एक गेम होता है पबजी टाइप में, फ्री फायर वीडियो गेम, वो खेलता रहता है ना। ऐसा उसके टीचर्स का कहना है, और वो उसको होमवर्क करना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसके टीचर्स का ये भी कहना है कि बेटा यदि तुम पढ़ोगे नहीं तो आगे चल के तुम लैक एजुकेटेड, इग्नोरेमस हो जाओगे, है ना। ये वर्ड यूज़ किया जाता है, इग्नोरेंट हो जाओगे, इस वजह से तुम्हें पढ़ना चाहिए, है ना। और उसको भी बहुत गंदा लगता है, और कई बार ये फील भी करता है पैट्रिक कि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का शिकार हो रहा है, वो कम पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसलिए उसको कहीं कहीं ह्यूमिलिएट भी होना पड़ता है। तो ऐसा करने के बाद एक दिन क्या होता है, पैट्रिक जो है एक बिल्ली को एक डॉल के साथ खेलते हुए देखा, है ना उसने। और वो समझता है ये एक डॉल है, तो वो क्या करे, उस डॉल को लेकर के खींचता है और उस बिल्ली से अलग कर देता है। बट इन एक्चुअल में यदि देखा जाए तो वो एक डॉल ना होकर एक छोटा सा लिटिल मैन होता है, एक फेयरी होता है, एक एल्फ होता है, जो जिसको वो बिल्ली पकड़ी हुई थी उसके साथ खेल रही थी, है ना। नाउ लिटिल मैन जो है वो पैट्रिक से पैट्रिक की एक विश को पूरा करने की वादा करती है, उससे प्रॉमिस करती है, सॉरी फेयरी, और या वो लिटिल मैन है, वो वादा करता है उस पैट्रिक से कि यदि वो उसको सेव कर लेता है, उस बिल्ली से बचा लेता है, तो वो उसकी कोई भी विश पूरी करेगा। ऐसा करके पैट्रिक क्या है, उस लिटिल मैन को बचा लेता है बिल्ली से। आगे चल के पैट्रिक जो है अपनी विश के तौर पर लिटिल मैन से बोलता है कि आने वाले जो 35 डेज़ का सेमेस्टर है उसका, आने वाले 35 डेज़ तक का जो पूरा सेशन है, उस सेशन के दौरान जो है उसका पूरा होमवर्क वो लिटिल मैन करेगा, है ना। ना चाहते हुए भी लिटिल मैन थोड़ा मुंह सिकोड़ कर, थोड़ा गुस्सा होकर जो है इस बात को मान लेता है, क्योंकि उसको करना ही पड़ता है ना। ना यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट होती है। अब बात आती है विश को पूरा करने की। तो लिटिल मैन जो है वो धीरे धीरे पैट्रिक की विश को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स और होमवर्क करने के लिए उससे बोलता है। बट एक्चुअल में क्या होता है, होमवर्क जो है वो लिटिल मैन ना करके पैट्रिक खुद करता है, क्योंकि लिटिल मैन को कुछ आता है नहीं है, और वो लैक एजुकेटेड है ना, पैट्रिक की तरह ही। तो सारे काम करवाने में वो पैट्रिक की मदद लेता है। फॉर एग्जांपल वो डिक्शनरी से वर्ड्स ढूंढने के लिए पैट्रिक को बोलता है, लाइब्रेरी से अलग अलग बुक्स मंगवा के हिस्ट्री के अलग अलग इवेंट्स के बारे में डिस्कस करता है। और सारी हेल्प कौन करता है, पैट्रिक करता है इस लिटिल मैन की होमवर्क करने में। ओनली लिटिल मैन क्या है, उसको नोट करता है, लिखता जाता है ना। इस तरह से आखिरी में रिजल्ट ये निकलता है कि पूरा का पूरा काम जो है पैट्रिक ने किया है। एंड आखिरी में जब सेमेस्टर कंप्लीट होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, पैट्रिक का रिजल्ट आता है, तो पैट्रिक जो है ए ग्रेड से पास हो जाता है। एंड सभी शौक रहते हैं, यहाँ तक कि पैट्रिक के मम्मी पापा, टीचर्स, सारे लोग शौक रहते हैं कि पैट्रिक ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन अभी पैट्रिक भी ये नहीं जानता है, पैट्रिक के हिसाब से उसकी जो पूरी हेल्प है वो इस लिटिल मैन ने की है। बट इन एक्चुअल में देखा जाए तो लिटिल मैन ने ना कोई हेल्प नहीं की है, बल्कि पैट्रिक ने खुद अपना होमवर्क किया था,
है ना। तो ये पूरा स्टोरी है और स्टोरी का लास्ट में लर्निंग हमको ये मिलता है कि हमें जो है अपना काम खुद करना चाहिए। इस तरह से बच्चों के लिए एक लर्निंग दी, इसके थ्रू जो है एक लर्निंग प्रोवाइड की जाती है ना। सो ये एक छोटी सी स्टोरी है और इसमें आपके बहुत सारे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। तो वन बाय वन कुछ एमसीक्यूज़ को यहाँ डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको स्टोरी समझ में आई होगी। मेरे नरेशन का स्टाइल थोड़ा सा गड़बड़ है, तो थोड़ा समझ लीजिएगा एंड कॉप कर लीजिएगा। सो हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, है ना। क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन बहुत सारे आप अभी इसके बाद जो है जस्ट आधे एक घंटे में क्विज होगी जिसमें और भी क्वेश्चन हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा कम लिए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, पैट्रिक्स नेवर डिड हिज होमवर्क बिकॉज। पैट्रिक अपना होमवर्क नहीं करता था क्योंकि ही लव टू वॉच टीवी, वो टीवी देखना पसंद करता था। ही एन्जॉयड पार्टीज, वो पार्टी एन्जॉय करता था। ही हेटेड वो होमवर्क बिल्कुल पसंद नहीं करते था। और ही वॉज लेज़ी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ही वॉज नॉट लेज़ी। बट एक जो थर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ राइट, कि पैट्रिक को होमवर्क करना बहुत ख़राब लगता था इसलिए वो होमवर्क नहीं करता था, है ना। सो ऑप्शन सी इज़ राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ इग्नोरमस, दिस वर्ड इग्नोरमस का मतलब क्या होता है। इग्नोरमस इज़ अ पर्सन हु इज़ पॉपुलर, क्या जो पॉपुलर होता है उसको इग्नोरमस बोलते हैं। लैक्स एजुकेशन, जो कम पढ़ा लिखा होता है उसको बोलते हैं। नोज लिटरेचर, पर्सन हु नोज लिटरेचर उसको इग्नोरमस बोलते। और एरोगेंट, या फिर जो एरोगेंट होता है उसको इग्नोरमस बोलते। तो असल में जो लैक एजुकेटेड पर्सन होते हैं, है ना, या जिसको कम पढ़ना लिखना आता है उसको अपन इग्नोरमस बोलते हैं। तो यही चीज़ जो है पैट्रिक के टीचर जो है उससे बोलते थे, उसको डरवाते थे कि बेटा यदि नहीं पढ़ोगे तो यू वुड बी इग्नोरमस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो यहाँ पर आंसर है वो बी रहेगा, लैक एजुकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन द कैट वॉज प्लेइंग विद द डॉल, पैट्रिक, जब वो कैट डॉल के साथ खेल रही थी तब पैट्रिक ने क्या किया। ही पिक्ड इट हार्ड, उसने बड़ी ज़ोर से उसको उठाया डॉल को। नो, ही ग्रैब द डॉल अवे, क्या उसने डॉल को उठा के दूर कर लिया। या फिर स्टार्टेड शाउटिंग, चिल्लाना शुरू किया। या फिर गेव हर मिल्क, या फिर उसने क्या किया, उसको दूध दिया। नो, तो इसमें जो बी ऑप्शन है, ग्रैब द डॉल अवे, उसने उस डॉल को छुड़ा करके अलग रख दिया, है ना, कैट से छीन लिया। तो यही हुआ था। और एक्चुअल में वो डॉल ना होकर कौन था, एक एल्फ था, एक फेयरी था, है ना। तो ऑप्शन बी वुड बी राइट, है ना, उसने डॉल को कैट से अलग कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dishcloth shows his emotion। जो लिटिल मैन था उसके चेहरे पर wrinkled आ गए थे ना, सिकुड़न टाइप की, क्योंकि वो गुस्से में देख रहा था। तो उसका इमोशन वुड बी लाइक एंगर, है ना, वो गुस्से में था, ऑफ एंगर। तो इस वजह से उसका चेहरा जो है wrinkled हो गया था लाइक डिश क्लॉथ, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है वो राइट होगा। चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, उसमें हमसे पूछा गया है, द एल्फ ग्रांटेड अ विश। जो एल्फ था उसको उसको कौन से मतलब उसने विश दी, किस चीज़ के बदले में दी। टू शो इट्स पावर, है ना, टू कीप हिज प्रॉमिस, और इन रिटर्न फॉर हिज प्रोटेक्शन, और टू मेक हिम रिच अगेंस्ट द कैट। तो वो जो एल्फ था उसने अपने प्रोटेक्शन के लिए जो है पैट्रिक को एक विश प्रोवाइड की थी कि आप तुम जो भी विश मांगोगे मैं पूरा करूँगा, बस आपने मुझे क्या किया, इस बिल्ली से बचा लिया है इस वजह से। ओके, सो ऑप्शन सी वुड बी राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज द एल्फ वॉज हेल्पलेस एंड नीडेड। जो एल्फ था या फिर जो लिटिल मैन था, छोटा सा आदमी, दैट वॉज हेल्पलेस, एंड उसको किस चीज़ की ज़रूरत थी, तो उसको रेस्ट की ज़रूरत थी। नो, एजुकेशन, हेल्प, प्रैक्टिस बिफोर वर्किंग, और मनी। असल में उसको एजुकेशन हेल्प की ज़रूरत थी क्योंकि उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, और उसकी सारी एजुकेशनल हेल्प जो है वो पैट्रिक ने की। एंड फाइनली पैट्रिक ही पूरा होमवर्क करके देता है, लेकिन उसको लगता है कि लिटिल मैन ने, एल्फ ने उसकी मदद की है। आखिरी में एल्फ भी चला जाता है। नाउ ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, इसके बाद बाकी क्वेश्चंस आपको क्विज़ के थ्रू मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके उसको कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस आपको क्विज़ में दिए जाएंगे।
सो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। इसके अलावा आपको कुछ पैसेजेस के थ्रू भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वही पैसेज देकर वहाँ पर क्वेश्चन ट्रिकी भी हो सकते हैं, बट आपको समरी एंड राइटर्स नेम मालूम होना चाहिए एंड कैरेक्टर्स के नाम मालूम होने चाहिए जो आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं, ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी की वीडियोस भी इसी तरह से आपको चैप्टर वाइज चैप्टर मिल जाएंगे। यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।